देखिए, ये है वो लड़की जिसने छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। नदी में कूदकर दुनिया छोड़ दी और काल को भी ऐसे गले लगाया कि चौथे दिन जाकर मिली। लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर उसने मौत को गले लगाया या गले लगाने को मजबूर किया गया। माँ बाप, भाई बहन, सबका बुरा हाल है। बेचारे बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं, दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। वो कौन थी, कहां से थी, किसी को कुछ पता नहीं था। कूदने वाली जगह पर पत्थरों पर लिखा सॉरी मॉम, फिर अपना सामान उतारा, चप्पल, माला, जुराबें, चूड़ियां, ब्रेसलेट, हेयर बैंड सब उतार कर रख दिया और फिर नदी में कूद गई। परिवार भी लगातार तलाश कर रहा था। उनकी तरफ से बेटी कहीं लापता हो गई है, लेकिन पता तो तब चला जब मीडिया में चल रही खबरों में उसका सामान देखा और पहचान की। फिर चौथे दिन नदी की गहराई में समाई मिली। वो बेचारे प्रवासी थे, यहाँ छोटी मोटी नौकरी करते थे। पिता कंपनी में काम करते हैं और ये बेटी एक दुकान पर काम करती थी। घटना के बाद उसके घर पर दुकान मालिक आया, लड़की का बैग तलाशा और बैग से एक नोट निकाल कर चला गया जिस पर लड़के का नाम लिखा था। ये लड़का कौन था ये नहीं बताया, बस नोट लेकर वहां से चला गया और अब सारी बात से मुकर रहा है, ऐसा इस लड़की की बहन का कहना है। दो भाइयों के बीच बैठी इस बहन को देखिए, वो उसके पैर पकड़ कर बैठे हैं और ये इनके कंधे पर हाथ डाले हुए हैं। लेकिन ये बहन अब हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों भाइयों से दूर हो गई है। लड़की का नाम है मोहिनी। मोहिनी अभी 18 साल की थी, लेकिन इसकी मौत ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतनी छोटी सी जिंदगी में इसे ऐसी क्या परेशानी हो गई थी कि दुनिया तक छोड़नी पड़ी। अभी तो इसने जवानी की दहलीज पर बस कदम ही रखा था। दरअसल मंगलवार को पांवटा साहिब में यमुना नदी में एक युवती ने कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान युवती ने नदी के किनारे अपनी चप्पलें और गले की चेन रखी और पत्थरों पर लिखा सॉरी मॉम। शुरू में युवती की पहचान नहीं हो पाई थी। उधर बच्ची के माता पिता भी इसके लापता होने से परेशान थे, लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी की चीजों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखा तो अनहोनी का पता चला और मौके पर पहुंचे। वो लगातार नदी को एक टक लगाकर देखते रहे कि काश कोई चमत्कार हो जाए और इनके जिगर का टुकड़ा किसी तरह से बाहर आ जाए। 4 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा और इस दौरान युवती के पिता और परिवार भी मौके पर पहुंचे थे। शुक्रवार को एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया था, लेकिन एनडीआरएफ के एक्शन से पहले ही स्थानीय गोताखोरों ने उस लड़की को बाहर निकाल लिया। मोहिनी का परिवार यूपी के आगरा का रहने वाला है। उसके पिता पांवटा में एक कंपनी में काम करते हैं और युवती भी यहीं पर एक दुकान पर काम करती थी, लेकिन उसकी मौत अब पहेली बन गई है। यमुना नदी अब कई सवाल अपने साथ ले गई है। इस मामले में युवती की छोटी बहन ने बड़े आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को अंतिम संस्कार के दौरान बहन ने कहा कि घटना के बाद दुकान मालिक उनके घर पर आए थे और मोहिनी के बैग की तलाशी ली थी और उसमें एक नोट भी मिला था जिसमें किसी युवक का नाम लिखा था। उन्होंने कहा कि यह नोट दुकानदार ले गया। अब जब उन्होंने दुकान मालिक से नोट के बारे में पूछा तो वो सारे मामले से मुकर ही गए। क्या कहना है पीड़िता की बहन का, सुनिए। मंगलवार को मेरी दीदी गायब हुई थी। जब बुधवार को आए थे अगले दिन, मेरी दीदी का बैग उन्होंने चेक किया। किसने चेक किया? सरदार लोगों ने। अच्छा, कितने लोग थे? 3 थे, एक लड़की थी, 2 थे अंकल। अच्छा, बताओ। और फिर क्या कहते उन्होंने दीदी के कपड़े उपड़े भी देखे थे उन्होंने। फिर कहते नहीं मिला तो फिर हमसे पूछा बेटा कोई नोट वोट हो तो हमें बता दो, आपकी दीदी मिल भी सकती है। फिर हमने बोला कि नहीं नहीं अंकल। फिर मेरे बड़े भाई ने बोला कि है अंकल, होगा कहीं यहीं पे मिला हुआ। फिर हाँ हाँ बताओ बताओ बेटा बताओ। फिर वो दिया था उनको नोट। फिर वो बोल रहे थे कि बस इतना ही है। फिर हमने बोला हाँ यही है। कैसे लिखा था बेटा, उसमें क्या नोट में क्या लिखा? उसमें लिखा था ये, मैंने बस, मुझे इंग्लिश तो ज्यादा आती नहीं, बस उसमें मैंने इतना पढ़ सका अजय, जिसमें उसकी वहाँ पर दुकान में काम करता था। अच्छा, तो वो नोट कहाँ है? वो नहीं, वो अपने साथ लेके चले तलाशी ली उन्होंने घर की? हाँ तलाशी ली थी उन्होंने। वो हाँ वो लेके चले गए थे। फिर जब वो आए थे यहाँ पर शमशान घाट पे, मैंने बोला कि अंकल वो नोट कहाँ है, मुझे दे दो, मैं किसी को दे दूंगी अंकल, पुलिस अंकल को दे दूंगी। तो फिर उन्होंने बोला कौन सा नोट पुत्र, कौन सा, हमने तो कॉपी किताबें देखी ना आपकी। मैंने बोला अंकल प्लीज दे दो बस, ये बोले कौन सा नोट कौन सा, वो बता नहीं रहे मुझे।
मुझे बता रहे मैं बच्ची हूं ना, इसलिए वो हमें झूठ पाल रहे हैं। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार शाम को शव परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन ये शव काफी खराब हो चुका था। ऐसे में रात को अंतिम संस्कार करने न करने को लेकर काफी असमंजस रही। उधर लड़की का शव भी चिता पर रख दिया था, जिसके बाद वहां पर काफी हंगामा हुआ। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन पर जबरन रात को संस्कार करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने मामला शांत करवाया और आज यानी शनिवार को संस्कार करना तय हुआ था। जी, इनके परिवार वाले कुछ आरोप लगा रहे हैं और कुछ लोगों के नाम भी वो ले रहे हैं। तो इसमें हमने उन्हें कहा है कि आप हमें लिखित शिकायत दीजिए और हम जो भी कानूनी कार्रवाई उस पर बनेगी, जिसकी भी इसमें किसी का भी इसमें पार्टिसिपेशन आएगा इस क्राइम में, या किसी ने उसे उकसाया हो कि कोई परेशान कर रहा हो, तो हम उसकी छानबीन करेंगे। बहन के बयानों से ये पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहिनी ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही थी। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हो रहा था? क्यों युवती आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो गई थी? खैर, देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या निकलकर सामने आता है। घंटे पहले की बात है। जो ये लड़की है और उसकी बहन और उसके मकान मालिक, वो हमारे पास बाजार के अंदर आते हैं। अरे भैया हम पूछ रहे हैं ना। वो मुझे बोलते हैं आकर कि हम वहाँ पर संस्कार कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, बेटा संस्कार इस समय कर रहे हैं? तो संस्कार तो कल का है। वो कहते नहीं जी, हम परिवार वाले अभी संस्कार कर रहे हैं उसका। हमने यहाँ पर कंफर्म किया कि संस्कार आज हो रहा है क्या इसका गुड़िया का। जैसे ही हमें पता लगता है कि संस्कार आज हो रहा है, मैं साथ साथ अपने सगे संबंधियों को, जितने भी सगे संबंधी, हम साथ साथ यहाँ पर आ गए। यहाँ पर 1 घंटे से हम यहाँ वेट कर रहे हैं, बैठे हैं, इनके साथ लगे हुए हैं। इनको ये नहीं पता उस समय कि ऊपर चादर डालनी है या सामग्री क्या लगती है, वो सब अरेंजमेंट साथ में कर रहे हैं, इनके साथ लगे हुए हैं हर चीज के अंदर। हमें भी दुख है, हमें पता है घर में लड़की गई है, कुछ है, ठीक है नहीं, लेकिन उसके बाद 1 घंटे तक इन्होंने यहाँ पर वो करने के बाद एकदम से यहाँ नाचना कूदना शुरू कर दिया, ड्रामा करना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या 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 क्या, जैसे हम कहीं गिल्टी खड़ा कर दिया वो एकदम इन्होंने।